Hello everyone, I welcomes you on the behalf of Saraswati Shikshan Sadan Rico, Shri Ganganagar. Admissions are open for the session 2020, 20 and 21. Thank you. Today we are going to start chapter number Force and Laws of Motion. In this chapter, momentum, second law and third law of motion. Thank you. Good morning, all of you. This is Pankaj Matoria from Saraswati Shikshan Sadan Rico, Shri Ganganagar. Today we are going to start our chapter number Force and Laws of Motion in class 9th. And our today's topic is momentum, second law of motion, third law of motion. Study हमने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, whose name is law of inertia. ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने स्टडी कर लिया था. ओके, आज हम स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के जस्ट बाद का कंसेप्ट है मोमेंटम. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था. एंड देन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड देन व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से. व्हाट इज मोमेंटम? ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था मोमेंटम क्या चीज है. मोमेंटम को डिनोट करते हैं अपने P से, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. ओके, कोई भी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, उस बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं. फॉर एग्जांपल गन से जब अपने फायर करते हैं तो बुलेट निकलती है. बुलेट की स्पीड हम क्या रखते हैं, बहुत ही हाई स्पीड रखते हैं उसकी. बट बुलेट का मास क्या होता है, कम. अल्टीमेटली उन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो बुलेट का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, अगर उसी जगह हम मास को ज्यादा रखेंगे तो इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस वेलोसिटी को गेन करने के लिए. ठीक है, तो मोमेंटम हमें इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मास को कम रखना पड़ता है और वेलोसिटी को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे. तो अल्टीमेटली उसका मोमेंटम हमें क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा. एम आई क्लियर अबाउट मोमेंटम? द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. ओके, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड. तो अल्टीमेटली आपके पास जो मोमेंटम है पी, उसकी यूनिट क्या बनी, केजी इंटू मास, केजी इंटू मीटर पर सेकंड. ओके, तो ये बनी आपके पास मोमेंटम की डेफिनेशन बनी. तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्लियर है. अब नेक्स्ट क्या करना है, मोमेंटम पे आपको एक एग्जांपल करना है. बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपके नोट्स में भी वो क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल्स टू mv. एक बॉडी है, उस बॉडी का मास m इक्वल्स टू कितना है, 10 kg. एग्जांपल, बॉडी का मास कितना है, 10 kg. बॉडी की वेलोसिटी is 20 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी. तो उस पर्टिकुलर बॉडी का जो मोमेंटम है हमें वो मोमेंटम फाइंड करना है. तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा काम करना है आपको. P का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. क्या करोगे, मास कितना, 10 kg, वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड. आंसर क्या आया, 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200 kg इंटू मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर आंसर. बस 9th क्लास में इतना सही है. सिंपल सा कंसेप्ट है मोमेंटम का, आपको ये फाइंड करना है. ठीक है, मोमेंटम हमें क्या चाहिए, ज्यादा. और मोमेंटम ज्यादा हम एक ही केस में फाइंड कर सकते हैं, कब, इस बात को आपको कंसीडर करना है. वेलोसिटी हमें क्या चाहिए, ज्यादा, और मास क्या चाहिए, कम. अगर दोनों चीजें हमारे पास, दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, इट मींस मोमेंटम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा. ठीक है, मास को ज्यादा करके वेलोसिटी इतनी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हमारे लिए पॉसिबल
नहीं है उतना हम कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं। जो नंबर आपकी सेकंड थिंग है वो क्या है, क्लास 9th में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको बताता हूँ, पबजी खेलते हो सारे तो बंद कर दो, कुछ नहीं बताना उसके बारे में, ठीक है, पबजी को बंद ही कर दो आप। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास, या कोई भी मेरे पास एक बॉल आई है, बॉल, कौन सी बॉल, क्रिकेट बॉल है मेरे पास। मैंने उस बॉल को दो तरीके से फेंका। नंबर फर्स्ट तरीका क्या है, बॉल पकड़ी, सिंपल सा फेंक दिया। नंबर सेकंड तरीका क्या है, बॉल पकड़ी और बहुत तेज फेंका। किस केस में मोमेंटम ज्यादा होगा, इन केस नंबर फर्स्ट और इन केस नंबर सेकंड? केस नंबर सेकंड में जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बॉल का मास तो सेम है, बॉल का मास क्या है, सेम, 0.2 kg बोल दें, इधर भी मास क्या है, 0.2 kg। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड। तो अल्टीमेटली सी बात है, कोई मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो किस चीज का मोमेंटम ज्यादा होगा, केस सेकंड में क्या होगा, आपको मोमेंटम अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा है ना, रीजन क्या पता लगा, ज्यादा क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। अच्छा, वेलोसिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सर आपने दूसरे वाले केस में बहुत जोर लगा के फेंका था। अच्छा, बहुत जोर लगा के फेंका था, इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने फोर्स ज्यादा लगाया था। आपने क्या किया था, फोर्स ज्यादा लगाया था। अगर फोर्स ज्यादा लगाया तो मोमेंटम भी क्या हुआ, ज्यादा। बस, तो फोर्स मोमेंटम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स कम, मोमेंटम कम, फोर्स ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब टाइम लगा दिया अपॉन में, चेंज मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। ये क्या आपका सेकंड लॉ, ठीक है। तो सेकंड लॉ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। सेकंड लॉ बड़ा सिंपल सा है, अप्लाइंग फोर्स। सेकंड लॉ का मतलब क्या बनेगा, अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, बॉडी पहले धीरे चल रही थी, मैंने जोर लगाया और तेज कर दी, बॉडी धीरे धीरे जोर लगाया और तेज कर दी। इस केस में मोमेंटम क्या था, कम। इस केस में मोमेंटम क्या हो गया, ज्यादा, बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो ये था आपका इनिशियल मोमेंटम, ये था फाइनल मोमेंटम। फाइनल बना क्योंकि मैंने फोर्स को क्या किया, अप्लाई किया इस पर्टिकुलर बॉडी पे। तो फोर्स ने क्या किया, मोमेंटम ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मींस जितना कम फोर्स लगाऊंगा कम चेंज होगा, ज्यादा फोर्स लगाया मोमेंटम में ज्यादा चेंज हुआ। इट मींस जो सेकंड लॉ की डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, क्या बनी, अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या बनेगी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डेफिनेशन क्या बनेगी, अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बनी आपकी सेकंड लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इसको अपने मैथमेटिकली इसको समझें और इसको मैथमेटिकली सोल्व करें। तो मैथमेटिकली इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब टाइम, रेट मतलब अपॉन में क्या लगा दिया,
टाइम लगा दिया। ओके, तो इसको मैथमेटिकली सोल्व करने के लिए चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एक बॉडी में अगर मोमेंटम में चेंज करना है या किसी भी चीज में चेंज फाइंड करना है तो क्या करते हैं, उसकी उस कंडीशन की फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल कंडीशन। ओके, फाइनल कंडीशन में बॉडी क्या मोमेंटम है, माइनस कर दो इनिशियल में क्या मोमेंटम है, वो आ गया आपका चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो हमें अगर चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल सा काम करना है। एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, इसको मैं थोड़ी स्टेटमेंट को रफ करके अपने इसको यहां लिखते हैं या इधर से स्टार्ट कर लेते, कोई ना, इधर से आपको दिख रहा होगा। एक बॉडी है ए, एक बॉडी है ए, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इस पे मैंने क्या किया, एफ फोर्स अप्लाई किया, ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया, इसका मास क्या m, 0 मत करो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सोचो u है, क्योंकि u इनिशियल होती है, v फाइनल होती है। ओके, जब इस पे फोर्स f अप्लाई किया, नॉर्मल सी बात है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, या इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स किसी भी तरीके का लग सकता है, हम तेज नहीं कह सकते, धीरे भी नहीं कह सकते, हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी या इसकी चेंज होगी वेलोसिटी, ठीक है। मास इसका m ही रहेगा, फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, v होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, इसको बॉक्स में बंद कर लो, सिंपल सा केस था, आपको समझा दिया मैंने। अप्लाइंग फोर्स F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यही होता है, आप सभी को पता है। अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब अपॉन में क्या लगा दिया, टाइम। रेट का मतलब अपॉन में क्या लगा दिया हमने, टाइम लगा दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसकी रेट है, चेंज ऑफ मोमेंटम की। अभी मैंने आपको बताया चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे बॉडी की फाइनल कंडीशन ये रही, तो फाइनल में मोमेंटम का क्या फॉर्मूला बनेगा, मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फाइनल में मास एंड वेलोसिटी क्या है, m इंटू वी, ये तो हो गया pf, मतलब फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल में वेलोसिटी और मास, प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड मास, क्या बनेगा, pi, दैट इज m इंटू u। ओके, इसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट तो ये रहा टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो pf माइनस pi, यू हैव pf, आपके पास क्या वैल्यू है pf की, बोलो mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। आपके पास कॉमन क्या आएगा, m कॉमन आ गया, v माइनस u ओवर t। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बड़ा सिंपल सा काम रह गया। आपको पता है, इधर देख सकते हैं आप, छोटे से बॉक्स में अपने इसको सोल्व कर लेंगे। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे, v माइनस u इज इक्वल टू at, तो यहां से t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस u ओवर a। बना के नहीं बना, तो v माइनस u, सॉरी यहां से a का फॉर्मूला बनाना है, देखो किसका फॉर्मूला बनाना है, a का फॉर्मूला बन गया अपॉन में t, सॉरी, तो v माइनस u बाई टी, ये रहा आपका v माइनस u बाई टी। ये बेटा क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। a क्या होता है, एक्सेलरेशन, a डबल सी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको मैंने सोल्व किया, तो यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो f is equals to kma, where k is 1, तो f का फॉर्मूला क्या बना, m into a। This is known as second law of
न्यूटन। दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन का सेकंड लॉ था। सेकंड लॉ हमने कैसे किया, स्टार्टिंग देख सकते हैं आप, अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हमने समझ लिया। इसके बाद इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था हमने यहां किया। बॉडी जब स्टार्टिंग में थी, ये होती है इनिशियल कंडीशन। ये कौन सी होती है, इनिशियल कंडीशन। और ये वाली कौन सी होती है बेटा, फाइनल कंडीशन। ओके, तो इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, मास इसका m, जैसे इस पे F फोर्स अप्लाई किया वेलोसिटी चेंज होगी, मास वही पड़ा है, मतलब मोमेंटम में चेंज हो गया। ये इसकी डेफिनेशन है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PF माइनस PI अपॉन T, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग फोर्स। इस थ्योरी को मैथमेटिकल रिलेशन में कन्वर्ट करना सीखोगे तो फिजिक्स आपको इजी समझ में आएगी। ओके, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t। ये इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन है, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। एम आई क्लियर अबाउट सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? थैंक यू। अभी हमें स्टार्ट करना है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का? जब थर्ड लॉ को हम डिस्कस करेंगे तो थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन। थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन। अजय देवगन की आपने मूवी देखी थी एक्शन जैक्सन, यहां करेंगे एक्शन रिएक्शन। क्या करेंगे यहां पे, क्या करेंगे अपने एक्शन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ क्या है आपका? थर्ड लॉ को स्टडी करने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। एक्शन जैक्सन मूवी देखी थी आपने, इसका नेम है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन सिंपल सा लॉ है। देखो एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे, इसको किस चीज से अपने समझेंगे। ठीक है, गन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छी बात है, गन वाला एग्जाम्पल आपने अपनी बेसिक लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया इसी चीज में। ठीक है, और ना ही आप एक्सपीरियंस करना इस चीज को, क्योंकि आपके लिए खतरनाक हो सकता है ना। तो गन हम जैसे ही चलाते हैं, बुलेट निकलती है, गन को आगे धक्का लगता है क्या? गन ऐसे चलती है क्या? ऐसे चलती है गन? नहीं, गन कैसे चलती है? ऐसे डिशूम 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 गन ऐसे चलती है ना। मतलब क्या हुआ, इस पे फोर्स लग रहा है आगे, बुलेट कहां गई है? आगे गई है, तो गन कहां भागेगी? पीछे। गन मूव्स बैकवर्ड इफ बुलेट मूव्स फॉरवर्ड। ओके, इफ बुलेट मूव्स फॉरवर्ड देन गन मूव्स बैकवर्ड। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Equal and opposite reaction. This is known as third law of Newton. For example, दो स्टूडेंट्स की लड़ाई होगी, गलत है वैसे एग्जांपल, लड़ना मत कभी, फिर भी ऐसे होता ही है। दोनों बराबर है, बॉडी फिटनेस में दोनों बराबर है। एक ने ये थप्पड़ मारा, दूसरा क्या करेगा? हाथों हाथ एक और। तो every action has equal एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इसको देख लो कैसे करना है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। दिस इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, ये हर बॉडी दूसरी बॉडी पे
उतना ही फोर्स लगाएगी जितना वो सामने वाले फोर्स लगा रही है, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। हम जमीन पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं अपने, अर्थ हम पे फोर्स लगा रही है, हम भी क्या करें, हमारा भी कुछ वेट है, हम भी फोर्स लगा रही है अर्थ पे। अर्थ नीचे चली गई क्या, जैसे हम अर्थ पे धरती पे बोझ, ठीक है, अर्थ नीचे चली गई क्या, नहीं नीचे तो नहीं गई। हम ऊपर आ गए क्या, हम ऊपर भी नहीं आए। मतलब जितना फोर्स हम अर्थ पे लगा रहे हैं, इस सरफेस पे लगा रहे हैं, ये सरफेस भी उतना ही फोर्स क्या कर रही है, मेरे पे लगा रही है। इट मींस यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फॉलो हो रहा है। एवरी एक्शन, समझ में आ रही है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन स्टडी किया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ स्टडी किया, सेकंड लॉ क्या था, अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। नंबर थर्ड क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये थे न्यूटन के तीन लॉ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे कोई बॉडी 1 है, वो 2 पे फोर्स लगा रही है, तो F12 इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू माइनस में F21। ये हो गया एक्शन। एक्शन, एवरी एक्शन मतलब फोर्स, एक्शन मतलब फोर्स, ठीक है। एवरी एक्शन मतलब बॉडी 1 2 पे फोर्स लगा रही है, हैज इक्वल एंड उसका जस्ट अपोजिट मतलब माइनस, बॉडी 2 भी किस पे फोर्स लगा रही है, 1 पे। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ था, ठीक है, या थर्ड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ और उसके बाद में फर्स्ट लॉ। तो थैंक यू वेरी मच। क्लास 9 आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, इस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। इस चैप्टर की जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 में आपको दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास 9, थैंक यू।